संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं, अर्जुन कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है। कर्म में मुझे लिप्त नहीं करते। जो मनुष्य इस प्रकार तत्व से मुझे जान लेता है वह भी कर्म में नहीं बंधता, तत्व से जान लेता है। ये कहा है, वह भी कर्म में नहीं बंधता। कहाँ है वो? त्रिकुटी में वो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 में कहते हैं, अर्जुन त्रिकुटी में दोनों नेत्रों की दृष्टि को चढ़ा दे और नासिका में विचरने वाले श्वास को, प्राण और अपान को समान कर दे और वहां स्थित हो जा। मन बुद्धि चिंतन को, विषयों चिंतन को रोक दे और वही मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाएगा। अंदर बताया है, अंदर कहां? त्रिकुटी में। फिर त्रिकुटी तो हमारे अंदर है, मस्तक में। क्या है वहां पर? कर्मों का जमावड़ा है वहीं पे। श्री गीता में कहा है अध्याय 4 श्लोक 37 में, हे अर्जुन जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को, लकड़ियों को फूंक कर राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म फूंक दिए जाते हैं, जल जाते हैं। ये कहा। फिर श्री गीता श्री कृष्ण भगवान हमारे सामने हैं
उनका ज्ञान भी हमारे सामने है। अगर श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं उनकी बात भी मान लो। त्रिकुटी के अंदर ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है मस्तक में, और अग्नि में शक्ति है शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देने की, फिर भोगने नहीं पड़ते कर्म। दृष्टांत पिंड में ले लो, जिस प्रकार अनाज को, चाहे चना हो, चाहे मकई हो, चाहे गेहूं हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, कोई भी अनाज हो, भून के डाल दो मिट्टी में, उगना बंद हो जाएगा, जर्मिनेशन खत्म हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा वो अनाज जिसको भून के डाल दिया गया है। और तुमने सुनना है भूनना कैसे जाता है, वो भी सुन लो। सीधा आग में अगर रख दे अनाज को फूंक देगा। क्या करते हैं हम, बर्तन लेते हैं, कढ़ैया आग के ऊपर रखते हैं, उसमें रेता डालते हैं हम, अग्नि नीचे जलती है, ऊपर बर्तन है, उसमें क्या है, रेता है। क्या डालते हैं, अनाज। थोड़ी थोड़ी आंच में धीरे धीरे वो अनाज का अंकुरण खत्म करना है, बिल्कुल जला के नष्ट नहीं करना, फिर क्या काम आएगा हमारे वो। अरे भोगड़े बनते हैं खाने वाले चने के, खाते हैं हम, क्या है वो। जिस प्रकार अग्नि नीचे जल रही है दिखती नहीं है, ऊपर गर्म है कढ़ैया, ऊपर रेता गर्म है, बस वो गर्मी दिखती है। और उस अनाज का जन्म मरण खत्म कर देती है वो आंच। किसका, अनाज का। जन्म मरण खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तक में भी वो ब्रह्म ज्योति है, जिसकी आंच में हमारे कर्म भुनने जाते हैं, अंकुरित नहीं होते। फिर यह त्रिवेणी घाट, यह प्रयागराज, यह वो तीनों धाराओं का संगम मस्तक में है, मस्तक में, मनुष्य के मस्तक में है। कर्म भी अंदर जमा, दर्द पेट में है, और बाहर से पेट के कोई पट्टी बांध दे, कस के 3-4 पट्टियां बांध दे, पेट दर्द ठीक नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, दवाई पीनी पड़ेगी और पेट में जाएगी। जहां बीमारी है वहीं उपचार होगा, फिर इलाज वहीं हो जाएगा। कर्म तो आत्मा में है, फिर जहां आत्मा बैठी है कर्मों को लेकर के, फिर वहीं तो ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है, फिर वहीं तो भूने जाएंगे कर्म। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अंदर करना नहीं जानते, देखा देखी बाहर चले गए हम, फिर बाहर के ही हो गए हम, फिर बाहर ही घूमते रहेंगे और मौत आ जाएगी और कर्मों का भार आत्मा के सिर पे धरा रह जाएगा। और आवागमन में 84 में ये घूमती फिरती आत्मा फिर चलती चली जाएगी, रोगों से ग्रस्त चलती चली जाएगी। घट गंगा अंदर है, कहाँ मिलना है, श्री गंगा ने समुद्र में, फिर अंदर है हमारे। समुद्र कौन है, परमात्मा अंदर है। सुरती ने मिलना है, फिर अंदर मिलना पड़ेगा भाई।
सीधी सीधी सी बात है। सभी शास्त्र यही कहते हैं, सभी संत यही कहते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष यही बात कहते हैं। फिर उन्हीं के मार्ग पे चलें, फिर सफलता प्राप्त करें भाई। खूब समझाया है संतों ने। साहिब भी अपने समय पर आए हैं, गली गली गांव गांव गए हैं, खूब प्रचार किया है, चेताया है लोगों को। फिर लोग नहीं मानते, नहीं सुनते। जब नहीं सुनते तो भाई वो भी चले जाते हैं। अपना प्रयास करके फिर वो भी इस जगत को इन्हीं के हालात पे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा आया है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशा भरपूर, सभी दिशा भरपूर, समझ घर जावेंगे। समझ घर जावेंगे। समझ घर जावेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। मिल ना हो हंसो मिलो प्रेम से, मिलना हंसो मिलो प्रेम से, पार ब्रह्म का खेल, पार ब्रह्म का खेल, अजब दिखलावेंगे। अजब दिखलावेंगे। अजब दिखलावेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। परमार्थ कारण हम चले आए, परमार्थ कारण हम चले आए। जागे पुरबले भाग, जागे पुरबले भाग, सोई पतियावेंगे। सोई पतियावेंगे। सोई पतियावेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। बहुर नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुर नहीं आवेंगे।
सोई हंस सयाना, सैन लखे सोई हंस सियाना, नहीं लखे सो मूढ़, नहीं लखे सो मूढ़, फिर पछताएंगे, फिर पछतावेंगे, फिर पछतावेंगे। हम परदेसी लोग बहुड़ नहीं आवेंगे, बहुड़ नहीं आवेंगे, बहुड़ नहीं आवेंगे। हम परदेसी लोग बहुड़ नहीं आवेंगे। जो कोई हमारी बात को माने, जो कोई हमारी बात को माने, भव सागर की पार, भव सागर के पार, गगन ले जावेंगे, गगन ले जावेंगे, गगन ले जावेंगे। हम परदेसी लोग बहुड़ नहीं